कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम है प्रथम पटेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्लैश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके मदद से आप अपने बैटरी लाइफ को सेव कर सकते हैं और थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिसके वजह से आपको यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो निकल के आती है वो होती है चार्जिंग साइकिल्स। क्या होती है चार्जिंग साइकिल्स? तो बेसिकली चार्जिंग साइकिल्स, अगर आप अपनी बैटरी को 0 to 100% तक चार्ज करते हैं तो उसको एक साइकिल बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनीज क्लेम करती है कि 400 साइकिल्स होने के बाद आपकी बैटरी 20% से डिग्रेड हो जाती है। और अगर आपको यहाँ पे अपनी बैटरी को बचाना है तो आपको उसको सिंपली 0% तक नहीं लेके जाना, ना ही उसको 100% तक लेके जाना है, क्योंकि अगर आप उसको 0 या फिर 100% तक लेके जाते हैं तो बैटरी पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है जिसके वजह से आपकी बैटरी डिग्रेड होती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये चीज़ करनी है कि आप अपनी बैटरी को 30% या 20% से ज़्यादा मत गिरने दीजिए। 20% या 30% पे उसको चार्जिंग पे रख दीजिए और उसको अप टू 85 से लेकर 90% तक ही चार्ज कीजिए। उसको 100% तक चार्ज मत कीजिए क्योंकि बैटरी हैप्पी होती है अपने 50% से लेकर 80% तक, बट आप उसको 90% तक चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। बट मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा 100% तक चार्ज ना करें क्योंकि बैटरी पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है जो आपकी बैटरी के लिए अच्छा नहीं होता। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ। तो हमारा टॉपिक होता है वो है फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग क्या होती है? तो बेसिकली आपकी बैटरी दो में डिवाइड हो जाती है और सेम टाइम पे ही चार्जर दोनों बैटरीज को एक टाइम पे चार्ज करता है जिसके वजह से आपकी बैटरी फटाफट चार्ज हो जाती है। बट यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी जो फोन का टेम्परेचर रहता है वो क्विकली राइज हो जाता है जिसके वजह से आपकी बैटरी पे ज्यादा स्ट्रेस आता है और ये आपकी बैटरी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप अपने कवर को निकाल सकते हैं और उसको माइल्ड टेम्परेचर पे चार्ज होने के लिए रखिए। ज़्यादा गर्मी में भी मत रखिए और ना ही ज़्यादा ठंडी में रखिए। ये आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है कि आपको ओवरनाइट चार्जिंग करनी चाहिए। तो ओवरनाइट चार्जिंग बेसिकली आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आजकल के फोन्स में ऑटो कट ऑफ होता है जिसके वजह से अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है तो उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे आपको इनफ्लो नहीं मिलता चार्ज का जिसकी वजह से आपकी बैटरी को कोई तकलीफ नहीं होती यहाँ पे। बट अगर आपके पास यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है तो आप यहाँ पे फास्ट चार्जिंग यूज़ मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे कैसा होगा, आपकी टेम्परेचर ज़्यादा क्विकली राइज हो जाएंगे और सिंपली आपकी बैटरी पे ज़्यादा स्ट्रेस डालेगा और आपकी बैटरी की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे अगर आपको ओवरनाइट चार्जिंग करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे एक 5 या 8 वॉट का चार्जर अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको ओवरनाइट चार्जिंग ज़्यादा टाइम के लिए रिकमेंड नहीं करता। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज निकल के आती है वो होती है ओरिजिनल चार्जर और केबल। तो आपको आपके फोन के साथ जो ओरिजिनल चार्जर और केबल आए उसी से ही चार्ज करना है। आपको कोई दूसरे, यानी कि अगर समझो आपके पास वन प्लस का चार्जर है और वन प्लस का चार्जर टूट जाता है और उसको आप सैमसंग के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये सिंपली आपकी बैटरी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और सेम एप्लीकेबल होता है केबल्स पे ही, जितना इंपॉर्टेंट चार्जर होता है उतना इंपॉर्टेंट केबल भी होता है। तो आप यहाँ पे केबल का भी दूसरे फोन्स का केबल उठा के आपने चार्ज कर दीजिए, वो मत कीजिए। यहाँ पे सिंपली आपके बैटरी लाइफ को ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर 300-400 रुपये आप ज़्यादा उस पर डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी और आपको टिपिकली उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा तो फिर नया फ़ोन लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है, अक्सर स्टूडेंट्स रहते हैं या तो फिर अगर आपको अपने काम के लिए थोड़े दिनों के लिए फ़ोन साइड में रखना होता है कंसंट्रेशन के लिए, तो आप सिंपली वो कर सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है। बट यहाँ पे आप अपने फ़ोन को ज़्यादा टाइम तक, यानी कि 30 दिन तक नहीं चाहते कि आप डिस्ट्रैक्ट हो अपने स्टडीज़ की तरफ से, तो आप उसको सिंपली पावर ऑफ करके रख देते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी डिग्रेड होती है ये स्टेट में, तो जिसके वजह से आप नहीं चाहेंगे कि अगर आप जब भी अपना फ़ोन वापस चालू करें और आपको यहाँ पे सेम बैटरी लाइफ देखने के लिए ना मिले, तो आपको यहाँ पे सिंपली ये चीज़ करनी है कि 4 से 6 दिन में आप अपने फ़ोन को पावर ऑन कर थोड़ा बहुत चार्ज करते रहिए, तो जिसकी वजह से आपकी बैटरी डिग्रेड नहीं होगी और एक हेल्दी स्टेट में रहेगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ।
यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज निकल के आती है वो है मेन डिस्प्ले। सबसे ज्यादा बैटरी अगर कोई चीज आपके फोन में लेती कंज्यूम करती है तो वो होता है आपका डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के फोन में देखा है कि वो अपना डिस्प्ले हमेशा फुल ब्राइटनेस पे रखते हैं, जिसके वजह से उनकी बैटरी ज्यादा डिग्रेड होती रहती है क्योंकि पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पे ऐसी चीज करनी है कि आपको यहाँ पे ये चीज करनी है कि आपको आपका ब्राइटनेस मैनुअल पे सेट करना है, ऑटो पे मत सेट कीजिए। हाँ, ऑटो पे आप सेट कर सकते हैं पर यहाँ पे पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। अगर आपके लिए बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मैनुअल पे रखिए, यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सिंपली आप उसको बढ़ा लीजिए, या फिर अगर आप डार्क कंडीशंस में आते हैं यार इंडोर में आ जाते हैं तो सिंपली आप अपने ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस पे रखने में ये चीज़ होती है कि आपके जो सेंसर्स रहते हैं ऑटो ब्राइटनेस के वो काम करते रहते हैं और पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपकी बैटरी ज़्यादा पावर लेती है और आपको यहाँ पे थोड़ी कम देर तक टिकती है। तो आप यहाँ पे ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज निकल के आती है वो होती है बैटरी सेवर ऐप्स। तो आपको ये बैटरी सेवर ऐप से दूर ही रहना है, ये सिंपली आपकी बैटरी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कुछ बैटरी सेव वगैरह नहीं करते, ये खाली एक फालतू सा ऐप रहता है जो आपके डेटा वगैरह को लेता है या फिर आपके बैटरी को सिंपली डिग्रेड करता है। तो आपको यहाँ पे बैटरी सेवर ऐप्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की बैटरी सेवर ऐप्स आपकी बैटरी को सेव नहीं करते बल्कि आपकी बैटरी को बिगाड़ देते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज निकल के आती है वो होती है कि अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन है तो आप यहाँ पे डार्कर वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं। डार्कर वॉलपेपर्स में यूजुअली होता क्या है कि आपकी जो बैकलाइट होती है वो पावर कंजम्पशन कम कर देता है और एमोलेड डिस्प्ले में डार्क जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पे कंजम्पशन कम कर देता है। अगर आप अपने फ़ोन को लाइट मोड में यूज़ करते हैं यानी कि पूरा बैकग्राउंड वाइट रहता है तो ट्राई कीजिए उसको डार्क मोड में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली वो आपकी बैटरी कंजम्पशन कम कर देगा और आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक टिकेगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप निकल के आती है वो है कि आप यहाँ पे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग ऐप्स ना यूज़ करें, यानी कि फेसबुक ये सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी को किल करते हैं। यहाँ पे ये बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को कंज्यूम करते ही रहता है और यहाँ पे आप फेसबुक लाइट को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि फेसबुक और ऐसे बहुत सारे ऐप जो आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं वो आप अगर उसको यूज़ नहीं करते तो आप उसको सिंपली अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिसके वजह से आपकी बैटरी कंजम्पशन थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी टिप की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट और मेरी आखिरी टिप निकल के आती है वो है बैटरी रिप्लेसमेंट, कि आपको यहाँ पे अपनी फ़ोन की बैटरी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर आप एक बहुत ज़्यादा बड़ा जंप देख रहे हैं 2 से 3 साल में आपके फ़ोन को यूज़ करने के बाद कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया और आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता जो आपको पहले दिन पे मिल रहा था, तो सिंपली आप यहाँ पे बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। बैटरी रिप्लेसमेंट ज़्यादा भी महंगी नहीं होती, मे बी 400 से लेके 1000 रुपीज़ में आपकी यहाँ पे बैटरी चेंज हो जाती है और सिंपली बैटरी रिप्लेसमेंट करने के बाद आपकी बैटरी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी और जो आपको फर्स्ट डे पे बैटरी कंजम्पशन यानी कि बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल रही थी वो अगेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ अपनी बचानी है या फिर थोड़े और सालों तक आप चाहते हैं कि आप वो फ़ोन को यूज़ करें। और तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।